हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीवाईक्यू मास्टर क्लास। इम्पोर्टेंट आपके पास थ्योरम आ जाती है, एवरी सबसेट ऑफ डी नंबरेबल सेट इज काउंटेबल। आपने कोई भी ए ले लिया है डी नंबरेबल सेट। डी नंबरेबल सेट क्या होता है? आपका काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, जो कि एक इनफाइनाइट सेट है और इक्विवेलेंट है किसके? नेचुरल नंबरों के। तो आप ए को कैसे लिख सकते हो? इनफाइनाइट सीक्वेंस x1 x2 x3 ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिख सकते हो बाय दिस थ्योरम नंबर 2। सेट ए है, डी नंबरेबल है, तो इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस x1 x2 x3 ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, है ना। अब क्या करना है? इसका सबसेट उठा के उसको काउंटेबल प्रूफ करना है, ठीक है। तो बी सबसेट का साइन है, ये बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसा उठा लो। अगर तो बी खाली है, बी में कुछ है ही नहीं है, तो बी फिनाइट हो गया। फिनाइट हो गया तो काउंटेबल हो गया, ठीक है। अगर बी खाली नहीं है, बी इज नॉट इक्वल टू, फाइव का केस डिस्कस करना होगा आपको, तो एक k1 लेट कीजिए, बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, बी एक्स k1 वाला जो एलिमेंट आपके बी में पड़ा हुआ, ठीक है। अब एक नया आप सेट डिफाइन कीजिए, लेट b1 इज b माइनस का एक्स k1, ठीक है। अगर अब ये वाला b1 आपका खाली है, यानी कि b में आपका एक ही एलिमेंट था xk1, वो भी हमने माइनस कर दिया, b1 क्या हो गया? खाली हो गया, फॉर एग्जाम्पल। तो b जो है वो क्या होगा? आपका xk1, जो कि फिनाइट ही तो होता है, हेंस काउंटेबल होता है। लेकिन अगर b1 खाली नहीं है, तो एक और एलिमेंट हो सकता है उसमें पड़ा हो, k2 ले लीजिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की xk2 b1 के अंदर पड़ा हो। अब b2 डिफाइन कर दीजिए, b माइनस का xk1 एंड xk2 वेयर k1 इज लेस देन k2। b नंबरिंग देनी है xk1 xk2, ठीक है, इस तरीके से। अगर तो ये जो नया b2 बना है ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो b को क्या होना पड़ेगा? यही सेट होना पड़ेगा, तभी तो b2 खाली होगा ना, b माइनस का ये सेट विच इज फिनाइट। b तो अब क्या निकला? फिनाइट, दो ही एलिमेंट्स है, 1 और 2, फिनाइट है, हेंस काउंटेबल है। लेकिन अगर b2 एम्प्टी नहीं है, देन कंटिन्यूइंग दिस वे हमें क्या मिलेगा? bn माइनस का 1, b माइनस का xk1 xk2 सो ऑन xkn माइनस 1 बाई सिमेट्री ये लिख दोगे, क्योंकि यहाँ b2 था तो यहाँ पर 2 तक एलिमेंट्स थे। अब यहाँ bn माइनस 1 है, तो यहाँ पर xk माइनस n1 तक एलिमेंट तुमने माइनस करवा देने हैं, किसमें से? बी में से। अब तो आपका आपने जनरल लिखना है, इफ दिस bn माइनस 1 इज एम्प्टी देन b इज इक्वल टू दिस सेट विच इज फिनाइट एंड हेंस काउंटेबल। बट अगर ये आपका जो सेट है वो क्या होता है? अबव प्रोसेस आपने जो है नॉट टर्मिनेट, हो सकता है खत्म ना हो, एज अकॉर्डिंग बी फिनाइट है या इनफिनाइट है ना। अगर तो बी फिनाइट है तो बी काउंटेबल तो है ही, लेकिन अगर बी इनफिनाइट है तो ऐसा कोई केवल लो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ले लो जो कि ग्रेटर होगा के एन माइनस 1 से, सच दैट एक्स के एन कहाँ है? बी में बिलोंग कर रहा है ना। इस तरीके से आपने एक तैयार हो जाएगा बी xk1 xk2 xk3 सो ऑन xkn सो ऑन आगे भी कंटिन्यूड। दिस इम्प्लाइज कि बी एक काउंटेबली इनफिनिट सेट है, दस आइदर बी को फिनाइट होना पड़ेगा या फिर काउंटेबली इनफिनाइट होना पड़ेगा। दोनों ही केसेस में बी क्या हो जाएगा? काउंटेबल। याद रखिए, फाइनाइट का मतलब भी काउंटेबल होता है, काउंटेबली इनफिनाइट का मतलब भी काउंटेबल होता है, ठीक है। करोलरीज इसकी प्रूफ करने को आ सकती है, हर इनफाइनाइट सबसेट डी नंबरेबल सेट का डी नंबरेबल होगा। उसमें भी आपने यही थ्योरम जो है सोल्व करनी है, ठीक है। करोलरी 2 देखिए, सेट आपके प्राइम नंबरों का डी नंबरेबल होगा, उसके अंदर भी आप यही वाली थ्योरम जो है वो कर कर आएंगे, और साथ में आप ये दो लाइंस लिख कर आएंगे भी। पी आपका सेट है प्राइम नंबरों का, पी सबसेट आपका नेचुरल नंबर का होता है, और नेचुरल नंबर तो डी नंबरेबल होते हैं। then by the above theorem subset of denumerable set is countable, तो p भी क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। ऑल्सो p तो इनफाइनाइट सेट है, काउंटेबल प्लस इनफाइनाइट क्या बना देता है? डी नंबरेबल बना देता है।